दोस्तों आज सुबह वाला जो टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो आया था डीएलएस न्यूज चैनल पर, उसमें मैंने आपको बैंक खाता वालों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट बताया था कि आरबीआई की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसके तहत आपका पर्सनल लोन महंगा होगा, है ना। तो इस अपडेट के बाद कई सारे दोस्तों मित्रों ने कमेंट किया कि यार डीएलएस भाई ये एक्चुअली नियम क्या है और जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या अब आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा ये चीजें, क्योंकि आरबीआई ने रिस्क वेटेज को 25% बढ़ा दिया है, इसका असर ग्राहकों पर क्या पड़ेगा तो ये भी देखेंगे। साथ ही बैंक खाता वालों के लिए एक जरूरी अपडेट ये भी है कि जल्दी बैंक ब्रांच जाकर आप निपटा ले काम, क्योंकि 13 दिन तक बैंकों में हड़ताल होने वाली है। किस तारीख तक ये हड़ताल रहेगी ये भी देखेंगे। और भी एसबीआई वगैरह खाताधारकों के लिए लोन से संबंधित भी एक अपडेट है और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देखेंगे। तो एक एक करके बैंक खाता वालों के लिए 4 बड़े अपडेट इस वीडियो में जानने वाले हैं। चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो, एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह वगैरह, किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में आपका खाता है तो ध्यान से इस छोटे से वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहला फैसला जो आरबीआई ने लिया, रिस्क वेटेज को 25% बढ़ा दिया है। तो इसके पीछे वजह ये दोस्तों की आजकल आपको पता होगा बैंक धड़ल्ले से ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, पर्सनल लोन दे रहे हैं। ये लोन अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, यानी कि इस तरह के लोन के बदले बैंक आपसे कोई भी गारंटी के लिए कुछ भी नहीं लेते हैं। मतलब जैसे आपकी प्रॉपर्टी के कागजात, घर, मकान, जमीन, प्लॉट वगैरह के कागजात थोड़ी ना लेते हैं क्या क्रेडिट कार्ड के लिए या पर्सनल लोन के लिए। जबकि होम लोन में लेते हैं अपन तो घर के कागजात देने पड़ते हैं बैंक में। अगर गोल्ड लोन लेते हैं तो हमें ज्वेलरी देनी पड़ती है। तो इस तरह से क्या की जो क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत लोन होते हैं ना, पर्सनल लोन, वो अनसिक्योर्ड ज्यादा होते हैं और उनके डूबने का खतरा ज्यादा रहता है। इसके चलते बैंकों को अक्सर घाटा आ रहा है। तो आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किया और कहा कि अब बैंकों को पहले से 25% ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। अब इसमें बैंक और एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज सभी के लिए नियम लागू कर दिया है। और देखिए इस नियम के बाद अभी तक जो एनबीएफसी के लिए कंज्यूमर क्रेडिट का रिस्क वेटेज 100% था, उसे बढ़ाकर 125% कर दिया है। और बैंकों के लिए जो रिस्क वेटेज पहले 125% था, यानी 125 पहले से था, उसे बढ़ाकर 150% कर दिया। हालांकि ये नियम होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन या माइक्रो फाइनेंस लोन, इस तरह के लोन पर लागू नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर के इस नियम और इस आदेश के बाद अब आपका पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लेना बैंकों से थोड़ा कठिन होगा, महंगा होगा, ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि बैंक अब आपके कई सारे फैक्टर्स चेक करेंगे, जैसे आपका सिविल स्कोर क्या, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या बिजनेस करते हो। कई अलग अलग तरह के फैक्टर्स जांचने के बाद ही कोई बैंक आपको व्यक्तिगत लोन देगा या क्रेडिट कार्ड देगा, ऐसा। हालांकि जिन लोगों के पास पहले से क्रेडिट कार्ड है उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और बैंक खाता वालों के लिए दूसरा अपडेट ये है दोस्तों, बैंकों की हड़ताल शुरू होने वाली है। और ये हड़ताल दोस्तों अगले महीने से यानी कि दिसंबर से शुरू होगी, जिसमें 13 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। दिसंबर में 6 और जनवरी में 7 दिन तक बैंकों में यह हड़ताल होगी, अलग अलग तारीखों पर। ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं कंप्लीटली, किस किस तारीख पर कौन कौन से बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे, जनवरी में किन किन तारीखों पर अलग अलग राज्यों में यह हड़ताल होगी। ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन की कुछ मांगे हैं और उन्हीं को लेकर यह हड़ताल का आह्वान किया है। और अगला महत्वपूर्ण अपडेट है एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों के लिए देखिए बड़ी खुशखबरी आई है। एसबीआई ने लोन के लिए एमसीएलआर को रिवाइज कर दिया। हालांकि अच्छी खबर यह है दोस्तों कि इससे आपके बैंक के लोन की ईएमआई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि आपके लोन की हर महीने की किस्त जो है ना वो सेम ही रहेगी, वही रहेगी जो पहले आ रही थी। क्योंकि एसबीआई की तरफ से जो रिवाइज्ड एमसीएलआर रेट जारी किए ना उनमें कोई बदलाव नहीं किया। ये टेबल में आप देख सकते हैं 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, सबके लिए जो एमसीएलआर मौजूदा समय में क्या है और रिवाइज्ड रेट क्या हुई, दोनों एग्जैक्ट सेम है। चलिए बैंकिंग न्यूज से एक और खबर है। हिमाचल प्रदेश में सहकारी बैंक की 25 नई शाखाएं खोली जाएगी। राज्य सहकारी बैंक के निदेशक सुनील शर्मा की तरफ से ये खुलासा किया गया है ना। तो उम्मीद है दोस्तों बैंक खाता वालों के लिए 3-4 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।